नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है 8 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इस टॉपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो आप सेशन के एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस हेडलाइंस में, यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई है जो भी इसके बारे में, इन बाले मीटिंग विद वांग, किसी के साथ मीटिंग करने की बात होगी तो वहां पे विद लगाते हैं प्रेपोजिशन। जयशंकर रेजेस एलएसी इश्यूज, एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत चाइना के बीच में विवाद है उसी के बारे में उन्होंने कुछ बातें उठाई। कुछ रेज मतलब होता है इशू उठाना, राइज का मतलब उगना होता है और रेज का मतलब होता है कोई इशू का उठाना। तो राइज का वी टू रोज होता है और वी थ्री रीजन होता है। उस प्रकार से रेज का वी टू रेज्ड होगा और वी थ्री इसका रेज्ड होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ये है इस प्रकार से। अमित टॉक्स, अमित मतलब हुआ उसी दौरान, उसी बीच में बातचीत के दौरान। इंडिया चाइना स्पर, स्पार मतलब होता है, एक वर्ड यहां मिला जिसका मतलब क्लैश है। तो क्लैश ओवर यानी एक विवाद आ गया ओवर दलाई लामा बर्थडे। दलाई लामा के बर्थडे पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने विश किया था। इसी वजह से चाइना को कुछ बातें तकलीफें लगी, यानी वहां पे उनको दिक्कत आई। तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला SPR, पर इसका मतलब क्लैश होता है। क्लैश का मतलब विवाद को बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा राइज इसका V2 रोज होता है और V3 रीजन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होगा उगना। और रेज एक वर्ड है जिसका V2 होता है रेज्ड और V3 होगा रेज्ड, जिसका मतलब बात उठाना, मुद्दे को उठाना। अमित टॉक्स का मतलब उसी बीच में। तो चाइना एज पर ओवर दलाई लामा बर्थडे, जो 14वें अभी दलाई लामा हैं उनके बर्थडे पे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको विश कर दिया था। इसी वजह से क्या हुआ कि वहां पे उनको ये बातें तकलीफें पहुंचाई। क्लैश का और भी मतलब होता है, डिस्प्यूट भी होता है। डिस्प्यूट मतलब विवाद को बोलते हैं, क्लैश का मतलब डिस्प्यूट या विवाद आप बोलेंगे। तो जो भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं कोशिश करें कि उन वर्ड्स को कनेक्ट जरूर करें दूसरे वर्ड से। यहाँ पे इसका मतलब डिस्प्यूट हुआ, ये क्लैश है, विवाद को बोलते हैं। अब जो यहाँ पे हेडलाइंस के अलावा जो स्टोरी दी गई है उसको हम लोग समझते हैं। 3 months आफ्टर दे मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, इन न्यू दिल्ली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर वांग ई हेल्ड टॉक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग था इन बाली, इंडोनेशिया के बाली में ऑन थर्सडे। कब हुआ, यानी ये गुरुवार की बात है। यहां पे ये बात कही गई 3 months आफ्टर दे मेट इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में वो मिले थे, न्यू दिल्ली में वो लोग मिले थे। उसके 3 महीने बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर, दोनों वही हैं, वांग ई, हेल्ड मतलब V2 है, हेल्ड टॉक्स जो बातें हुई ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। जो G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ उसमें उन लोगों ने कुछ बातें की। इस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने डिस्कशन करा दी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। चलिए यहां पे देखते हैं। वाइल द टॉक्स यानी ये नाउन की तरह काम कर रहा है। दैट लास्टेड, दैट यानी यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। लास्टेड V2 है, लास्टेड एन आवर, ये जो बातें हुई 1 घंटे तक चली। अपियर टू बी अ कॉर्डियल, यहां पे वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है
फ्रेंडली बोलेंगे, यहां पे इसका मतलब होगा फ्रेंडली। इसका मतलब फ्रेंडली होता है। और इसके लिए और भी वर्ड आता है, जैसे कि वार्म भी बोलते हैं। काफी फ्रेंडली जो वहां पे बातें थी। अपीयर्ड, ये काफी मतलब मीटिंग 1 घंटे चली, जो बातें हुई 1 घंटे तक, जो ये साबित हुई काफी फ्रेंडली बातें हुई। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग क्रॉस्ड स्वर्ड। यहाँ पे क्रॉस्ड स्वर्ड का मतलब हुआ जैसे कि न्यू दिल्ली मतलब भारत को रिप्रेजेंट, यानी जो भी कैपिटल होते हैं देश के, जो देश की राजधानी होती है पूरे देश को रिप्रेजेंट वही राजधानी करती है। तो क्रॉस वर्ड का इसका मतलब होगा जैसे कि जैसे डिसअग्री करना। क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है डिसअग्री। डिसअग्री करना, असहमति जताना, इसको ये बोलेंगे। इसको मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूं। डिसअग्री करना इसका मतलब होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें जो लाइंस दी गई है। जो भी लाइंस आपको लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको जरूर समझिए। जो भी वर्ड्स लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको जरूर समझिए। तो यहाँ पे बात कही गई, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग क्रॉस वर्ड्स ओवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने डिसअग्री किया। बर्थडे ग्रीटिंग्स टू द दलाई लामा। जो भी बर्थडे ग्रीटिंग उन्होंने किया दलाई लामा के बर्थडे पे, जो भी 14वें दलाई लामा है। एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यहाँ पे दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी सर्चेस एट द ऑफिस ऑफ द चाइनीज कंपनी वीवो इन इंडिया। उन्होंने जो यहाँ की ऑफिसेज हैं उसके बारे में सर्च किया। एंड मिस्टर जयशंकर सेड, उन्होंने कहा द मीटिंग वॉज हिज फर्स्ट एंगेजमेंट आफ्टर रीचिंग। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। आफ्टर रीचिंग द इंडोनेशियन रिजॉर्ट सिटी। मिस्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा द मीटिंग वॉज हिज फर्स्ट एंगेजमेंट आफ्टर रीचिंग, वहां पहुंचने के बाद जो पहली मीटिंग थी इंडोनेशिया में, वेयर G20 समिट विल बी हेल्ड, जहां पे ये G20 समिट होगा इन नवंबर। यहाँ पे इन नवंबर इसकी बात हो रही है, इन नवंबर। एंड दैट द टू साइड्स डिस्कस्ड, दो साइड्स डिस्कस किए गए रिजॉल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध इसको बोलेंगे। ऐसे स्टैंड ऑफ का मतलब एक और आता है, डेडलॉक वर्ड यूज करते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक, इसका मतलब होगा डेडलॉक। अब इसको मैं समझा देता हूं। स्टैंड ऑफ यानी कहीं पे कोई बहस या लड़ाई होती है, वैसे में स्टैंड ऑफ एक ऐसी स्थिति है जिसमें समझौता संभव, और जिसमें क्या होता है, इसको समझिए फिर से। मैंने कहा स्टैंड ऑफ या जिसको बोलते हैं गतिरोध या डेडलॉक बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है बहस या लड़ाई में एक ऐसी स्थिति जिसमें समझौता संभव नहीं और किसी भी पक्ष को लाभ या हानि नहीं मिल सकती, उसी को गतिरोध बोलते हैं। दैट बिगेन, बिगिन का V2 क्या हुआ, बिगेन इन अप्रैल 2020, जो कब शुरू हुआ, 2020 में शुरू हुआ। ये जो गतिरोध की बात हो रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने डिस्कशन कराई है, आप इसको पढ़ें और समझे, तो यहां तक जो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहां पे लाइन दी गई, EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल्ड फॉर,
यहाँ पे कॉल फॉर इसका मतलब होता है डिमांड, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होगा डिमांड करना। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना होता है। एन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो भी रिमेनिंग इश्यूज है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग इश्यूज है उसके बारे में। along the LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, जो भी ईस्टर्न लद्दाख में चीजें हैं उसके बारे में उन्होंने डिमांड किया कि जो भी ऐसी चीजें हैं वो सारी चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। रिकॉलिंग द, ये रिकॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। द डिस एंगेजमेंट अचीव्ड, जो ये डिस एंगेजमेंट अचीव हुआ इन सम फ्रिक्शन, जो एरियाज में EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिट्रेटेड। रिट्रेट का मतलब होता है फिर से कहना या दोबारा कहना होता है। रिट्रेट का मतलब होता है, जैसे आप कहेंगे रिट्रेट का मतलब रिपीट करना, यहाँ पे रिट्रेट का मतलब होता है रिपीट या रिकैप्चुलेट, किसी बात को दोबारा कहना। द नीड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। टू सस्टेन द मोमेंटम टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरियाज, जो भी रिमेनिंग एरियाज है। टू रेस्टोर पीस, जहां पे शांति स्थापित हो सके। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही होता है पीस। यहां पे एक वर्ड मिला ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही होता है पीस, शांति को कहेंगे। इसका मतलब होता है पीस इन द बॉर्डर एरियाज, a statement by the मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MES said, उन्होंने कहा। तो यहाँ से इस लाइन को देखते हैं, रिकॉलिंग द डिस एंगेजमेंट अचीव, जो उन्होंने इसको रिकॉल करते हुए जो अचीव किया उन्होंने। इन सम फ्रिक्शन एरियाज, जो भी एरियाज हैं। EAM, जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने रिट्रेट किया, दोबारा कहा, रिपीट करके बोला। द नीड टू सस्टेन द मोमेंटम, जरूरत है इसको स्थापित करने की। कंप्लीट दिस एंगेजमेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरियाज, जो भी रिमेनिंग एरियाज है। टू रेस्टोर पीस, रिस्टोर करने के लिए पीस, शांति हो, एंड ट्रैंक्विलिटी हो, शांति और मतलब पूरी तरह से चीजें कूल एंड काम तरीके से हो, उन्होंने कहा। जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स उन्होंने बात को कही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। द स्टेटमेंट ऐड किया गया दैट द टू मिनिस्टर्स अग्रीड, ये V2 है, दो मिनिस्टर अग्रीड हो गए, इस बात से सहमत हो गए दैट दे शुड कंटिन्यू रेगुलर कांटेक्ट एट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, वे लोग पूरी तरह से कांटेक्ट में रहेंगे, करेंगे जो भी मीटिंग्स होंगी उसके बारे में। एंड लुक्ड अहेड, आगे की बात कर रहे हैं, टू द नेक्स्ट 16th राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स मीटिंग, जो ये 16 राउंड ऑफ जो मीटिंग होगा उसके बारे में। एट द जो शुल मोल्डो, एक बॉर्डर है पॉइंट जहां की बात हो रही है। एट एन अर्ली डेट, पहले द चाइनीज रीड आउट, अब यहां पे एक वर्ड मिला रीड आउट। रीड आउट का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पढ़कर सुनाना या किस बात को कहना, रिट्रेट करने के सेंस में आएगा। मतलब डिसमिस करने की बात हो रही है यहाँ पे, रीड आउट का मतलब डिसमिस करने की बात होगी।
मेड नो मेंशन ऑफ एलएसी, जिसमें कोई मेंशन नहीं है क्राइसिस जो भी है। इंस्टेड एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, मिस्टर वांग्स रिमार्क्स कॉलिंग ऑन बोथ साइड टू स्ट्रेंथन, दोनों साइड को जरूरत है मजबूती देने का। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और कोऑपरेशन भी होना चाहिए। एंड ज्वाइंटली प्रमोट मोर डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल रिलेशंस, और हमेशा जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें प्रमोट करना चाहिए ज्वाइंटली। यानी दोनों तरफ से सारी चीजें होंगी तो ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। एंड अ फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर, पूरी तरह से फेयर तरीके से। ही सेड, उन्होंने कहा, बोथ साइड हैड मेंटेन कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंजेस, दोनों साइड ने मेंटेन रखा है अपनी जो बातचीत है, वार्ता, उसको जो भी एक्सचेंज करने वाली चीजें उसके बारे में। एंड इफेक्टिवली मैनेज डिफरेंसेस, जो भी इफेक्टिवली तरीके से मैनेज किए गए डिफरेंसेस उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस नाउन है और मैनेज V3 की तरह काम कर रहा है, यानी यहाँ पे पास पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से जो भी चीजें मैंने बताई है इसको आप आराम से पढ़े। तो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।